नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है यूप्लोडी क्या होता है और एन्यूप्लोडी क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूप्लोडी क्या होता है और एन्यूप्लोडी दोस्तों क्या होता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं, नलीसोमी क्या होता है, मोनोसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी क्या होता है, टेट्रासोमी क्या होता है, डबल ट्राइसोमी क्या होता है ना, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में है ना, हैप्लोइड्स क्या होता है, पॉलीप्लोइड क्या है, इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमको पहले ये समझना होगा दोस्तों कि सबसे पहले एक बेसिक चीज़, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक कुछ पता होना चाहिए। क्या कि बेसिक क्रोमोसोम क्या है, सोमेटिक नंबर क्या होता है, हैप्लोइड नंबर क्या होता है और बेसिक नंबर क्या, ये थोड़ा बेसिक हमको जानकारी होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमको क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए। क्या कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है या कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जो इंडिविजुअल है, सपोज है ना, कोई भी प्लांट है या कोई भी इंडिविजुअल है, उसके अंदर आप देखोगे कि 3 तरह के क्रोमोसोम नंबर आपको मिल सकते हैं। या क्रोमोसोम नंबर में आपसे कहूं कि 3 तरह के होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्रोमोसोम नंबर 3 तरह के होते हैं, बोले सर कौन कौन से होते हैं क्रोमोसोम नंबर 3 तरह के, बताइए आप। तो क्रोमोसोम नंबर 1 तो होता है सर, कौन सा, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। यस, कौन सा होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। कौन सा होता है, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। हमको समझना है टॉपिक यूप्लोडी एन्यूप्लोडी, है ना, उसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी है, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम ये समझ रहे हैं। तो एक होता है हमारा सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर। अब ये जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है दोस्तों, ये क्या होता है कि जो किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर जो डिप्लॉइड सेल होती है, डिप्लॉइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनको, उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम, सोमेटिक क्रोमोसोम, ठीक है। डिप्लॉइड सेल के अंदर, किसके अंदर, तो जो 2n सेल होती है, 2n कंडीशन, डिप्लॉइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, या फिर जाइगोटिक भी कह देते हैं। इन्हें क्या कह देते हैं हम, जाइगोटिक क्रोमोसोम नंबर भी कह देते हैं, ठीक है। जो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डिप्लॉइड सेल के अंदर जाइगोटिक क्रोमोसोम नंबर या सोमेटिक कहते हैं। इसका जस्ट आधा, ठीक है, इसका जस्ट आधा क्या होता है, हैप्लोइड नंबर। सोमेटिक सेल का जस्ट आधा क्या होता है दोस्त, हैप्लोइड नंबर। क्या होता है, हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर। हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर जो होता है, हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर, तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको n से। ये क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हैप्लोइड नंबर होता है। या फिर सोमेटिक का जस्ट आधा जो होता है वो क्या होता है, हैप्लोइड नंबर होता है, हाफ ऑफ द सोमेटिक, ठीक है, हाफ ऑफ द सोमेटिक नंबर, ठीक है, हाफ ऑफ द सोमेटिक नंबर, ठीक है, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर का आधा। या फिर ये कहें हम, ठीक है, गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, गैमेट, ठीक है, गैमेटिक नंबर भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमेटिक नंबर। इसको हम गैमेटिक नंबर भी कहते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, से। जैसे किसी प्लांट है जिसके अंदर 2n बराबर 20 है, मान चलते हैं किसी प्लांट के अंदर 2n बराबर 20 है, तो n बराबर कितना होगा दोस्त, यहाँ पर n बराबर कितना होगा, 10, n बराबर क्या होगा, 10। तो जो सोमेटिक सेल होता है उसका जस्ट आधा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, हैप्लोइड नंबर। या फिर ऐसा कि जो गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, जो युग्मक बनते हैं, युग्मक, ठीक है, गैमेट्स बनते हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोमेटिक नंबर कहते हैं, ठीक है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सोमेटिक को क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र नंबर, है ना, हिंदी में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कायिक गुणसूत्र नंबर, ठीक है, कायिक गुणसूत्र नंबर। इसके बाद अगला है हमारा हैप्लोइड, मतलब इसको कहते हैं हम अगुणित क्रोमोसोम नंबर या अगुणित गुणसूत्र नंबर, ठीक है, अगुणित इसको हम कहते हैं। अब इधर एक चीज, तीसरी बेसिक चीज क्या है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है ना, बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, आप इसको समझिए ना, बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या है, ठीक है। आधार जिसको बोलते हैं आधार, है आधार नंबर, आधार गुणसूत्र नंबर क्या होता है, इसको आप समझिए थोड़ा, तो आपको समझ में जाएगा, है ना। क्या है कि सर कोई भी ट्रू डिप्लॉइड जो स्पीसीज होती है, ध्यान से सुनना, कोई भी अगर ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज है उसका जो गैमेटिक नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, बेसिक नंबर।
कोई भी ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज, ठीक है, जो ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज होती है, ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज जो होती है उसका जो गैमेटिक नंबर होता है, उसके गैमेटिक नंबर को हम क्या कहते हैं, गैमेटिक नंबर को क्या कहते हैं हम, गैमेटिक नंबर को बेसिक नंबर। बोले हमको समझ नहीं आया क्या हो गया, ठीक है, इधर समझिए आप, जो समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2n बराबर, ठीक है, 14 है ना, ये राइस लिखा हमने 24, ठीक है। इसके बाद मैंने आपके सामने लिखा कॉटन, ठीक है, तो कॉटन 2n बराबर होता है 52, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने लिखा व्हीट, ठीक है, मैं आपके सामने लिखा व्हीट, ठीक है, तो 2n बराबर होता है 42, ये होता है। अब इनमें से आपसे मैं ये पूछता हूँ कि इनमें से ट्रू डिप्लॉयड कौन सी है, मतलब केवल सर राइस जो है हमेशा डिप्लॉयड होता है क्या, राइस आपने कभी टेट्राप्लॉयड देखा है, हेक्साप्लॉयड देखा, नहीं। तो जो डिप्लॉयड कंडीशन होती है ना, इसका कभी टेट्राप्लॉयड मिलेगा नहीं मिलेगा, हेक्साप्लॉयड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यही ओनली क्या होती है, तो ये ट्रू डिप्लॉयड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रू डिप्लॉयड है ना, ये क्या होता है, ट्रू डिप्लॉयड, क्लियर है, ये ट्रू डिप्लॉयड स्पीसीज है। अब हमने कॉटन में लिखा है 2n बराबर 52, अब ये जो 52 है ये तो किसका होता है, टेट्राप्लॉयड का। हम टेट्राप्लॉयड को ट्रू डिप्लॉयड नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर कॉटन आपने पढ़ा हो कि देसी कॉटन जो होती है वो ट्रू डिप्लॉयड होती है, वो होता है 2n बराबर, कॉटन का 2n बराबर 26 जो होता है 26, ये ट्रू डिप्लॉयड कॉटन होती है, ठीक है। डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं, ये डिप्लॉयड नहीं है, ये क्या है, टेट्राप्लॉयड है। ये जो गेहूं लिखा हमने व्हीट, ये क्या है, हेक्साप्लॉयड है, अरे क्या है ये, हेक्साप्लॉयड, तो ये क्या डिप्लॉयड है क्या, नहीं है। तो आपको गेहूं का डिप्लॉयड पता है क्या, तो गेहूं का डिप्लॉयड होता है 14, गेहूं का डिप्लॉयड कितना होता है 14। अब देखो बेसिक नंबर, देखो बेसिक नंबर x से दर्शाते हैं, किससे, x के द्वारा। मैंने ये बोला है कि बेसिक नंबर मतलब होता है कि ट्रू डिप्लॉयड सेट जो होता है, ट्रू डिप्लॉयड का आधा नंबर। अब यहाँ पर जिसका आधा कितना होगा, n बराबर कितना होगा इसका 12, यहाँ पर x बराबर भी कितना होगा 12, लेकिन यहाँ पर n बराबर भाई कितना होगा, n बराबर तो होगा यहाँ पर 26, लेकिन x बराबर 26 नहीं होगा। x की परिभाषा जो होती है, x की जो वैल्यू है डिपेंड ऑन डिप्लॉयड, x की वैल्यू डिपेंड ऑन डिप्लॉयड, ठीक है। x की वैल्यू हमेशा किस पर निर्भर करेगी, डिप्लॉयड पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर कितना है 13, तो x भी कितना होगा यहाँ 13, ठीक है। तो इसका भी x कितना होगा 13। हमेशा याद रखना x मतलब होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर, और जो डिप्लॉयड पर निर्भर करता है, जो डिप्लॉयड का n होगा वही बेसिक नंबर होगा। तो इसका कितना होता है n, इसका 13 होता है, तो x भी कितना होगा 13, ठीक है। तो बोले सर इसका गेहूं का n बराबर तो 21 पढ़ते हैं, यस n बराबर 21 होता है, ठीक है। क्या x बराबर 21 होता है, नहीं, x बराबर कितना होता है 7, x बराबर कितना होता है 7। 7 क्यों है, क्योंकि ओरिजिनल व्हीट जो होता है, डिप्लॉयड व्हीट तो ये होता है, ओरिजिनल व्हीट कितना होता है, ओरिजिनल 14 होता है, तो n बराबर भाई कितना होता है 7, और x बराबर भी कितना होगा 7। तो आई होप आपकी बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है, कि सोमेटिक नंबर क्या होता है, देन इसके बाद गैमेटिक नंबर क्या होता है, और हैप्लॉयड नंबर क्या होता है, और इसके बाद बेसिक नंबर क्या होता है। ये थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब एक बेसिक चीज़ और है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है जीनोम, जिसका नाम क्या है, जीनोम है, ठीक है। अब ये जीनोम क्या होता है, ठीक है, अधिकतर आप पढ़ते होंगे जीनोम क्या है। तो भाई किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का एक सेट होता है, क्रोमोसोम का एक सेट है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोम। जैसे ये मटर का पौधा है, पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर आपको पता है 14 क्रोमोसोम होते हैं। पी प्लांट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं। ये जो 14 क्रोमोसोम जो हैं, ठीक है, कितने, 7 का जोड़ा, 1, ठीक है, 2 ऐसे अपन क्रोमोसोम, 3, ठीक है, 4, ठीक है, 5, 6 और ये 7, ठीक है, 7 अलग, 7 का पेयर होगा एक ऐसे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये 7 के 2 पेयर है, तो है ना क्रोमोसोम का एक सेट, ये 7 और ये 7, ये दोनों मिलके कितने हो जाते हैं भाई 14, है ना। तो क्रोमोसोम का एक सेट, किसी भी स्पीशीज के अंदर बेसिक जो सेट होता है, ये एक 7 जो है एक बेसिक सेट है, ये 7 एक दूसरा सेट है। तो क्रोमोसोम के एक सेट को क्या बोलते हैं, हम जीनोम कहते हैं। क्रोमोसोम के एक सिंगल सेट को क्या बोलते हैं, जीनोम। अगर किसी के अंदर 20 है तो 10 के 2 जोड़े होंगे, अरे यार सुनो, अगर 20 हैं तो 10 के कितने जोड़े, 2 जोड़े होंगे, 2 पेयर्स होंगे, क्लियर है। तो 10 का एक पेयर होगा और 10 का एक पेयर होगा, तो वहां पर कितना जो उसका जीनोम होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो 10 के अंदर 10 जीनोम नहीं होगा, जीनोम एक ही होगा। इस पूरे 7 के जो सेट है, 7 का एक जो सेट है, इसको एक जीनोम बोलेंगे, ये जो 7 है इसको एक जीनोम बोलेंगे। इसका मतलब होता है क्रोमोसोम के एक बेसिक सेट को हम क्या कहते हैं, जीनोम, ठीक है।
बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसे को क्या बोलते हैं हम, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोम। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि हैप्लोइड जो होता है, हैप्लोइड में कितने जीनोम होते हैं, तो आप बताओ सर हैप्लोइड में तो एक ही सेट होता है, हैप्लोइड में एक जीनोम होता है। डिप्लोइड में कितने जीनोम होते हैं, 2 जीनोम होते हैं। डिप्लोइड में कितने जीनोम होते हैं, 2 जीनोम। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिप्लोइड में कितने जीनोम, तो आप बता दोगे 3 जीनोम। अरे ट्रिप्लोइड में कितने, 3 जीनोम, यस और नो। टेट्राप्लोइड में कितने जीनोम, टेट्राप्लोइड के अंदर कितने जीनोम, तो 4 जीनोम, यस और नो। इस प्रकार होते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही हुई, क्रोमोसोम के एक बेसिक सेट को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्लियर है, क्रोमोसोम के एक बेसिक सेट को क्या बोलते हैं हम, जीनोम कहते हैं। तो हैप्लोइड के अंदर 1 जीनोम, डिप्लोइड के अंदर 2 जीनोम, ट्रिप्लोइड के अंदर 3, टेट्राप्लोइड के अंदर 4 जीनोम होते हैं। अब यहाँ तक हमको बेसिक चीजें समझ में आ चुकी है कि भाई क्या क्या होता है। अब हम ये समझते हैं, अब ध्यान से सुनना। जैसे अब समझना ध्यान से, क्या, इससे पहले थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, हमारी REO, RHEO, SADO की डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी की ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है। एक बैच के अंदर लगभग 80 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो आप इस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चलती है इवनिंग में 7 से लेकर 9 तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, कि हमने को क्या पढ़ना है, यूप्लोइडी और एनिप्लोइडी। ठीक है, तो इसके देखो, ये जो 2n बराबर क्या है, 20 है। 2n बराबर क्या है, 20 है। किसी भी के अंदर, भाई ये मक्का का प्लांट है, 2n बराबर 20 है ना, ये मक्का का पौधा है, 2n बराबर क्या है, 20 है। अब इस मक्का के प्लांट में 2n बराबर 20 क्रोमोसोम में अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रोमोसोम की संख्या घट जाए या बढ़ जाए, मतलब कैसे हो जाए, ध्यान से सुनना। या क्रोमोसोम संख्या घट के कितनी रह जाए, 19 रह जाए, 18 रह जाए, 17 रह जाए, ऐसे कुछ हो जाए। या फिर बढ़ के ऐसा हो जाए, ठीक है, 30 हो जाए, 40 हो जाए, ठीक है। या फिर इधर बढ़कर 21 हो जाए, ठीक है, 22 हो जाए। या फिर ऐसा हो जाए कि भाई घटकर 10 ही रह जाए। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है क्रोमोसोम के अंदर। इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल संख्या में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो इधर देखो, अगर जीनोम में बदलाव होता है, जीनोम के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर कुछ भी चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, और फिर जीनोम या फिर जीनोम में ही चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लोडी। क्या बोलते हैं उसको हम, हेट्रोप्लोडी। देखो ध्यान से सुनना, हेट्रोप्लोडी का मतलब होता है चेंज इन द जीनोम। ठीक है, चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ए स्पीसीज, या जो भी इंडिविजुअल उसके क्रोमोसोम नंबर में चेंज होना। ठीक है, अब वो चेंज कितना होगा अपन समझेंगे। ठीक है, हेट्रोप्लोडी का मतलब क्या होता है, चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी सजीव जो है, भाई किसी सजीव के शरीर के अंदर गुणसूत्र की संख्या में कुछ बदलाव हो जाए, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको कहते हैं हेट्रोप्लोडी। बात समझना, अगर घट जाए या बढ़ जाए, मतलब कुछ भी चेंज हो जाए, संख्या में बदलाव हो जाए, सीधा सीधा उसकी गुणसूत्र के नंबर में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोप्लोडी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हेट्रोप्लोडी। चाहे वो घट के 19 रह जाए, 17 रह जाए, 18 रह जाए, या बढ़ के 21 हो जाए, 22 हो जाए, या घट के 10 रह जाए, या बढ़ के 30 हो जाए। तो ये किस तरह, जितना भी ये न्यूमेरिकल बदलाव होता है, चेंजेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोप्लोडी कहते हैं। अब सर बोले कैसे हो सकता है, तो देखो हेट्रोप्लोडी 2 प्रकार का होता है। हेट्रोप्लोडी कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, ये हम समझते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है आज का, यूप्लोडी, है ना, यूप्लोडी और एन्यूप्लोडी, यही हमारा टॉपिक है ना, यूप्लोडी और एन्यूप्लोडी। क्लियर है भाई, तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं, यूप्लोडी क्या होता है और एन्यूप्लोडी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यूप्लोडी क्या होता है और एन्यूप्लोडी क्या होता है, समझने की कोशिश करना आप। अभी मैंने आपको बताया कि डिप्लोइड जो होता है भाई, डिप्लोइड में कितने जीनोम होते हैं, तो डिप्लोइड में कितने जीनोम होते हैं, 2n बराबर 2 जीनोम। अरे होते हैं कि नहीं, 2 जीनोम होते हैं। डिप्लोइड के अंदर कितने जीनोम होते हैं, 2 जीनोम। अगर मैं आपसे कहूँ कि जीनोम की संख्या में ही बदलाव हो जाए, ठीक है, अगर जीनोम की संख्या में ही चेंज हो जाए, कहने का मतलब ऐसा हो जाए कि ये 2n था, ये बढ़ के क्या हो जाए, n3 है ना, इसमें n प्लस हो जाए, ये 3n हो जाए, ये 4n हो जाए, या फिर घट जाए, माइनस हो जाए n, या n रह जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इस 2n के अंदर इस जीनोम में ही चेंज हो जाए, इंटायर जीनोम, मतलब ऐसे किसी में भाई 14 गुणसूत्र है, मटर के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 14। ठीक है, पी के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 14। या घट के 7 रह जाएं, या बढ़ के 21 हो जाएं, 28 हो जाएं, 35 हो जाएं। तो इस तरह का जो बदलाव होता है, तो मतलब पूरे के पूरे जीनोम में चेंज हो रहा है।
चेंज इन द एंटायर जीनोम, अगर संपूर्ण जीनोम में बदलाव होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूप्लोडी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनना, चेंज इन, ठीक है, चेंज इन एंटायर जीनोम, भाई एंटायर जीनोम में बदलाव होना, बात समझ पा रहे होंगे। एंटायर जीनोम का मतलब जैसे 2n है, या तो बढ़कर क्या हो जाए +n, 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, या घट जाए -n हो जाए तो n रह जाए, तो पूरे के पूरे जीनोम के अंदर बदलाव होना, ठीक है। उसके अंदर 14 गुणसूत्र थे मर्डर के अंदर, या घट के 7 रह जाएं, या बढ़ के 21 हो जाए, 28 हो जाए, 35 हो जाए, 42 हो जाए, तो इस तरह का जो बदलाव होता है, मतलब एक बड़ा बदलाव हो रहा है, 7 गुणसूत्र आ रहे हैं या 7 गुणसूत्र जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम भाई यूप्लोडी। यूप्लोडी का मतलब पूरे एंटायर जीनोम में चेंज होना, मतलब एक पूरा जोड़ा उठ के या तो चला जाएगा या एक पूरा जोड़ा उठ के आ जाएगा, बात समझना। ऐसे 2n बराबर कितने थे, 2n बराबर थे 14, या तो -7 रह जाए, मतलब 7 का एक जोड़ा चला जाए तो 7 रह गए, या फिर 14 में +7 हो जाए तो ये 21, मतलब एक 7 का जोड़ा और आ जाए, तो एक एंटायर चेंज हो रहा है जीनोम, या तो जीनोम की संख्या आ रही है या फिर जीनोम जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूप्लोडी कहते हैं, बात समझना। यूप्लोडी का मतलब क्या होता है, यूप्लोडी का मतलब होता है चेंज इन द एंटायर जीनोम, संपूर्ण जीनोम में बदलाव होना, या तो एक पूरा का पूरा सेट चला जाएगा या एक पूरा का पूरा सेट वापस आ जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, यूप्लोडी कहते हैं। अब यूप्लोडी या तो कमी होगी या अधिकता, अरे यार सुनो, या तो घट के एक सेट चला जाएगा या एक सेट बढ़ के जाएगा, तो अगर एक सेट है ना, अगर यहाँ देखो, अगर -n रह जाता है, 2n -n हो जाता है, तो ओनली n रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हैप्लोडी। अरे यार सुनो, अगर भाई जीनोम में एक जीनोम की कमी हो जाती है तो इसको हैप्लोडी, या फिर जीनोम 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 जीनोम 4, मतलब 3n 4n 5n 6n हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लोडी। अरे यार सुनो, इस तरह की कंडीशन हो सकती है क्रिएट, बिल्कुल हो सकती है, हाँ या ना, मतलब पहले 2n था, ठीक है, या तो घट के -n रह जाएगा तो इसको हैप्लोडी, या फिर बढ़ के क्या हो जाएगा 3n 4n, तो ये क्या, ये कौन सी कंडीशन है, पॉलीप्लोडी। या तो ये कंडीशन पॉलीप्लोडी हो जाएगी या कंडीशन हैप्लोडी हो जाएगी। तो हैप्लोडी और पॉलीप्लोडी ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये दोनों किसके होते हैं, यूप्लोडी के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूप्लोडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, अब अगला है हमारा एन्यूप्लोडी, है ना, एन्यूप्लोडी है, ठीक है। अब अपन इसको इधर समझते हैं। अगर देखो मटर के अंदर 2n बराबर कितने क्रोमोसोम, 14, मटर के अंदर 2n बराबर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मटर के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये 14 क्रोमोसोम जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 के जोड़े, ठीक है, 3 3 4 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रोमोसोम हो गए मटर के अंदर भाई, है ना। अब अपन पढ़ रहे हैं एन्यूप्लोडी। एन्यूप्लोडी का मतलब होता है, देखो ध्यान से सुनना, एन्यूप्लोडी का मतलब होता है कि इस पूरे जीनोम में बदलाव नहीं होना, जीनोम के अंदर एक गुणसूत्र की कमी होना या एक गुणसूत्र की अधिकता होना, या 2 गुणसूत्र की कमी होना या 2 गुणसूत्र की अधिकता होना, मतलब कि पूरे जीनोम में नहीं, ठीक है। चेंज इन द फ्यू, और है ना, आ रहा समझ में, फ्यू क्रोमोसोम में बदलाव होना, ठीक है। जैसे ये 7 क्रोमोसोम थे, ध्यान से सुनना, 7 क्रोमोसोम थे, एक बढ़ गया 8 हो गए, ठीक है, एक इधर बढ़ गया, इधर 8 हो गए, 8 और 8 16 हो गए, ठीक है, 14 थे 16 हो गए, ठीक है। एक दोनों तरफ, एक तरफ 2 बढ़ गए, ठीक है, जिसको हम टेट्रासोमी कहते हैं, तो कितने होगा, फिर भी 16 होगा। या फिर ऐसा हो जाए कि एक इधर से घट जाए, एक इधर से घट जाए, 6 रह जाएंगी, ठीक है, या फिर एक इधर से घट जाए, इधर भी 6, मतलब पूरे जीनोम में बदलाव नहीं हो रहा। जीनोम के अंदर एक गुणसूत्र की कमी या एक गुणसूत्र की अधिकता, मतलब पूरे जीनोम में चेंज नहीं होता, जीनोम के अंदर उपस्थित गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता, ठीक है। किसके अंदर, जीनोम के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर देखो पूरा इतना बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या घटकर 14 से या तो 7 रह रही थी या बढ़कर सीधा 21 हो रही थी, इतना बड़ा बदलाव हो रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है, या तो 14 थे तो 15 हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, या फिर घट के कितना रह जाएगा, 13 या 12 रह जाएगा, बस। तो मतलब पूरे जीनोम में चेंज हो रहा, ठीक है। चेंज इन द वन और फ्यू क्रोमोसोम ऑफ द जीनोम, इट इज कॉल्ड एन्यूप्लोडी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, चेंज इन वन और फ्यू क्रोमोसोम, है ना, वन और फ्यू क्रोमोसोम ऑफ ए जीनोम, कि जीनोम के एक या कुछ, है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे कि जीनोम के, हिंदी में लिखेंगे हम जीनोम के एक
या कुछ गुणसूत्र में, एक या कुछ गुणसूत्र में, ठीक है, जीनोम के एक या कुछ गुणसूत्र, जीनोम में सॉरी है ना, जीनोम में एक या कुछ गुणसूत्र की कमी या अधिकता होना, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, अधिकता होना क्या कहलाता है, एन्यूप्लोडी कहलाता है। अब आपको समझ आ गया हो। देखो यहाँ यूप्लोडी में तो क्या हो रहा है, यूप्लोडी के अंदर तो आप समझने की कोशिश, यहाँ तो एक एंटायर जीनोम चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा जीनोम। यहाँ पर 2n था, या तो घट के n रह जाएगा, या बढ़ के 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, तो पूरा जीनोम बदल जाए तो यूप्लोडी। लेकिन जीनोम के अंदर भाई गुणसूत्र होते हैं, जीनोम के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र, जीनोम के अंदर एक गुणसूत्र की कमी, दो गुणसूत्र की कमी, तो है ना, उसको ऐसा हो जाए, ठीक है, 2n या +1 हो जाए, 2n -1 हो जाए, 2n +2 हो जाए, 2n -2 हो जाए, इस तरह से हो सकता है। 2n था, एक गुणसूत्र की कमी अधिकता हो गई तो कितने हो जाएंगे, 15, यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 13, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16, यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 12। तो इस तरह की कंडीशन, ये मटर का एग्जाम्पल लिया अपन ने, पी का एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, ठीक है, 14 से। तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट होते तो इसको क्या बोलते हैं, एन्यूप्लोडी। बात समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो एन्यूप्लोडी का मतलब होता है कि चेंज इन द वन और फ्यू क्रोमोजोम ऑफ ए क्रोमोजोम, मतलब जीनोम के अंदर एक या, ठीक है, कुछ गुणसूत्र की कमी होना या अधिकता होना। बोले सर कमी होगी तो इधर देखो, अगर कमी होती है तो अपन यहाँ डायग्राम से देखते हैं, एन्यूप्लोडी है ना, ये है भाई एन्यूप्लोडी, क्लियर है, एन्यूप्लोडी है ना। अब ये जो एन्यूप्लोडी है, अगर कमी हो जाती है तो इसको बोलेंगे हाइपो। अगर क्या हो जाती है, कमी, अगर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोप्लोडी। और अगर अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो इसको बोलेंगे हाइपर, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइपरप्लोडी, ठीक है। अगर अधिकता हो जाती है तो अपन मटर का एग्जांपल ले लेते हैं, किसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, पी का, है ना, कि भाई पी के अंदर कितने हैं, 14 क्रोमोसोम। आपको पता है 2n बराबर पी के अंदर कितने होते हैं, 2n बराबर 14, मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, तो घट के देखो, इसके अंदर होगा मोनोसोमी, क्या होगा, मोनोसोमी, है ना। मोनोसोमी का मतलब क्या होगा, 2n - 1 कि एक सेट में से एक गुणसूत्र की कमी होना। जैसे इधर देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुणसूत्र है। अगर एक तरफ से एक की कमी हो जाए, एक सेट से एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो है ना, ये मान लेते हैं कि भाई इसकी कमी हो गई, तो यहाँ पर 7 से घट के कितने रह गए, 6। अरे 7 से घट के कितने रह गए, अब 6 रह गए, पहले 7 थे, अब कितने रह गए, 6। तो टोटल इधर कितने हो जाएंगे भाई, 14 - 1 बराबर 13 रह जाएगा। तो एक सेट से एक गुणसूत्र की कमी होना, इन दोनों से कमी नहीं, एक सेट से, इधर 7 थे, चाहे इधर से कमी कर दो चाहे इधर से कम कर दो, एक सेट से एक क्रोमोसोम की कमी को क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। अगर ऐसा हो जाए, बोले सर दोनों तरफ से एक एक कम हो जाए तो उसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी। क्या कहते हैं उसको हम, डबल मोनोसोमी, ठीक है। मतलब 2n -1 -1, ये क्या है बोले, इधर देखो 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7। अगर दोनों तरफ से एक एक कम हो जाए, एक इधर से कम हो जाए और एक इधर से कम हो जाए, ठीक है, तो इधर कितने रह जाएं, तो इधर भी कितने रह जाएं, 6, और इधर भी कितने रह जाएं, 6। मतलब दोनों सेट में से एक इधर से भी कम हो जाए और एक इधर से भी कम हो जाए, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, पहले 7 थे अब 6 रह गए, तो इसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी, 2n -1 -1। क्या बात समझ में आ रही है, ये कमी चल रही है ना, ये सब कमी हो रहा है। एक और तीसरे नंबर की कमी होती है जिसको हम कहते हैं नलीसोमी। क्या कहते हैं, नलीसोमी, है ना, नलीसोमी। इधर का ये, इसका ये एग्जाम्पल है, नलीसोमी। नलीसोमी क्या कहता है, ठीक है, देखो इधर 2n -2, नलीसोमी का मतलब होता है 2n -2, एक सेट से दो क्रोमोसोम की कमी, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने, 7, ठीक है। एक सेट से दो क्रोमोसोम की, है ना, 1 7 2 की कमी। अगर ये 7 थे तो यहाँ पर कहते भाई 2 कमी, तो कितने रह गए अब, 5। अरे यार सुनो, कितने रह गए अब, 5 रह गए। अरे हाँ यार ना, 2 की कमी हो गई, एक सेट से 2 की कमी, तो उसको क्या बोलते हैं, नलीसोमी, है ना। लॉस ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ए सिंगल सेट, एक सेट से एक जोड़ी की कमी या 2 क्रोमोसोम की कमी, जोड़ा का हो या फिर पेयर का हो या फिर 2 क्रोमोसोम का हो, बात समझना। तो एक सेट से
किसकी? 2 क्रोमोसोम की कमी। बोले सर यहाँ भी तो घट के गया ना, यहाँ भी तो आप देखोगे तो 2n - 1 कितने रह जाएंगे? तो यहाँ भी 12 रह जाएंगे और यहाँ भी 12। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ भी 12 क्रोमोसोम रह जाएंगे, 2 की कमी हो जाएगी, यहाँ भी 2 की। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि वहाँ पर जो कमी हो रही है वो एक ही सेट से हो रही है, यहाँ पर जो कमी हो रही है वो दोनों सेट से एक ही क्रोमोसोम की हो रही है। तो इसे क्या कहते हैं हम? नलीसोमी, मोनोसोमी और डबल मोनोसोमी। अगर अधिकता हो जाए भाई, अधिकता, ठीक है, अधिकता, तो देखो हाइपरप्लॉइडी क्या होती है? अधिकता हो जाए तो हाइपरप्लॉइडी, ठीक है भाई। हाइपरप्लॉइडी क्या होती है? तो हाइपरप्लॉइडी को आप समझना, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी क्या होती है? अधिकता, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगर एक क्रोमोसोम एक तरफ आके जुड़ जाए, 7 थे पहले, अब 8 हो गए और ये 7 ही है, पहले 7 थी, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या कहते हैं इसको? हम ट्राइसोमी कहते हैं। अरे यस और नो, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? हम ट्राइसोमी कहते हैं। अगर एक क्रोमोसोम आकर जुड़ जाए एक सेट में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n+1 से, ठीक है। दूसरा, अगर इधर भी एक हो जाए, 7 से कितने हो जाए? 8, दोनों तरफ 8 हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। अरे यस और नो, डबल ट्राइसोमी, दोनों तरफ एक एक बढ़ जाए तो 2n+1+1, तो इसको डबल ट्राइसोमी, यस और नो, ठीक है। देखो ट्राइसोमी का मतलब होता है कि एक सेट में एक क्रोमोसोम की अधिकता, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन ए सिंगल सेट। एक सेट में एक क्रोमोसोम आ गया, इधर 7 ही, इधर 8 हो गए, इधर 7 ही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी, ठीक है। अगर दोनों तरफ एक एक क्रोमोसोम आ गए, दोनों सेट के अंदर एक एक क्रोमोसोम की अधिकता होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डबल ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कहीं, ऐसा देखो कैसा हो जाए कि एक तरफ है ना, एक तरफ कितने हो जाएं? 7 से सीधा 9 हो जाएं और एक तरफ 7 ही रहें, ऐसा हो जाए कहीं कि एक तरफ है ना कितने हो जाएं? 7, 2 की अधिकता हो जाए और एक तरफ 7 ही रहें, इधर हो गए 9, तो इसको, इस कंडीशन को, तीसरी वाली कंडीशन को बोलते हैं हम टेट्रासोमी। अरे क्या कहते हैं इसको? टेट्रासोमी कहते हैं ना। 2n+2, ठीक है। 2n+2 का मतलब क्या होता है? टेट्रासोमी। इसका मतलब कि भाई एक तरफ है ना, देखो 2 सेट थे तो एक तरफ 2 एक्स्ट्रा आ गए, इधर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एडिशन ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट, या फिर 2 क्रोमोसोम की अधिकता होती है एक जीनोम में, ठीक है। यहाँ पर देखो एक तरफ 9 हो गए और एक तरफ 7 ही है, तो एक पूरे के पूरे सेट में 2 क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? टेट्रासोमी कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ बेसिक समझ में आ गई होगा, है ना। सारी चीज़ क्या क्या है, इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब हमारा बच्चा की हैप्लोइडी क्या होती है, पॉलीप्लोइडी क्या होती है, तो अब मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है। अगर आप RHEO, REO या बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आपको देखो सिंपल क्या करना है, इधर देखिए, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको ये, इसके बाद एप्लीकेशन में बेसिक रजिस्ट्रेशन करना, आपको जो मोबाइल नंबर डालना होता है। इसके बाद अगर आपको है ना क्या करना है, स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद अगर आप RHEO, REO के कोर्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस का जो कोर्सेस है वो मात्र 1500 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के लिए, 1 साल की वैलिडिटी के लिए मात्र 1500 रुपये का कोर्स है। यहाँ पर यहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लाइव क्लासेस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। लगभग यहाँ पर अभी तक 80 बच्चे ऐड हो चुके हैं, 80+ बच्चों का एडमिशन हो चुका है, ठीक है। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 200, ठीक है, ऐसे 280+ वीडियो है टोटल, है ना, 280+ वीडियो हैं, 499 रुपये में आपको मिल जाएगा 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ही आप ये ले सकते हैं। ये +50+ स्टूडेंट ने अभी तक परचेस कर लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, मात्र 250 में है, जिसमें आपको कितने 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं REO SED की ओनली टेस्ट सीरीज, जो लास्ट ईयर जो आप जिन स्टूडेंटों ने ली थी, लास्ट ईयर लगभग 500 बच्चों ने टेस्ट सीरीज परचेस किया था, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस बार पहले लास्ट ईयर जो फीस थी हमारी 499 थी, इस बार 399 है, तो फीस भी कम है। और लाइव ऑनलाइन क्लासेस में जैसा हम ये पढ़ रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल एक एक चीज़ आपको, क्लास नोट्स, हिंदी नोट्स, इंग्लिश नोट्स, सारी चीज़ अवेलेबल होती है, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होता है। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, जो स्टूडेंट अधिकतर क्या इंदौर में है, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन भी आया कि सर हमको ऑफलाइन पढ़ना है, तो ऑफलाइन बैच दोस्तों ये है, ऑफलाइन बैच 20 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग है जिसका 1 से लेकर 3 PM
टाइमिंग क्या है दोस्तों इसका 1 से लेके 3 PM है और फीस है 3500 रुपये, है ना। ठीक है, जो किराया देखो रूम का किराया लगता है, इसलिए पहले मैंने आपको 3 बताई थी, तो जैसा किराया जैसे एडजस्ट हुआ, ठीक है। 3500 रुपये इसकी फ़ीस है अपनी 1 PM से लेकर 3 PM तक, जिसमें हम कंप्लीट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम। ठीक है, टेस्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, आपको इन नंबरों पर अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप इन दिए गए दोनों नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। 20 सितंबर को 1 बजे सुंदरम कॉम्प्लेक्स में है, आप वहाँ क्लास ले सकते हैं। ठीक है, एड्रेस सुंदरम कॉम्प्लेक्स में कहाँ होगी, आपको बोर्ड दिख जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, या फिर आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे से बात करके कि क्लास कहाँ लगेगी तो वो आपको मैं बता दूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हैप्लोइडी क्या होती है और पॉलीप्लोइडी क्या होती है। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा ना, आपको PhD नहीं करनी, ये जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि हैप्लोइडी क्या होती है और पॉलीप्लोइडी क्या होती है। हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक लगभग 1.7 1700-1800 बच्चों ने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।